नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मूवी मैग्नेट पर। दोस्तों, यदि आपकी शादी नहीं हो रही तो शनिवार को करें ये खास उपाय। अगर आपकी शादी में कोई अड़चनें आ रही हैं तो ये उपाय आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है। शनिवार के दिन एक खास जगह पर तेल की कटोरी रखने से और एक विशेष मंत्र का जप करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। कई लोग अपनी शादी को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं और ये जानकारी उनके लिए बहुत उपयोगी होगी। कुछ लड़के कुछ लड़कियां ऐसे होते हैं जिनके रिश्ते तो आते हैं लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाती। माता पिता भी अपने बच्चों की शादी को लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं। आप में से कई लोग शादी से संबंधित कई उपाय जानते भी होंगे, लेकिन अगर आपकी कुंडली में विवाह के योग्य नहीं बन रहे तो आज मैं एक ऐसा उपाय आपके लिए लेकर आई हूँ जिसे आप शनिवार के दिन करेंगे। इस उपाय से आपकी शादी का मामला सिर्फ एक हफ्ते में सुलझ जाएगा। या हनुमान जी महाराज जी के आशीर्वाद से ऐसा चमत्कार होगा कि आपकी सगाई पक्की हो जाएगी। दोस्तों, इस उपाय को पहली बार शांति से समझें। अब जानते हैं कि ये उपाय आपको क्या करना है, शनिवार के दिन करना है, कब करना है और कौन ये उपाय कर सकता है। इस सभी जानकारी के साथ ये वीडियो को पूरा देखकर जाना। अगर आप भी अपनी शादी जल्दी कराना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि हनुमान जी महाराज जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जी महाराज लिखकर जरूर जाना। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में विवाह को एक बहुत पवित्र बंधन माना जाता है। हर व्यक्ति इस संबंध में जुड़ना चाहता है, लेकिन दोस्तों ये ऐसी बात है कि अगर आपकी कुंडली में कुछ त्रुटि है तो लोगों की शादी होने में मुश्किलें आती हैं। वे इसके लिए कई उपाय भी करते हैं लेकिन स्थिति वही रहती है। कभी कभी तो ये बहुत परेशान करता है, शादी रुक जाती है और बात आगे नहीं बढ़ पाती। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक तेल की कटोरी का उपाय ऐसा बताऊंगी जिसे आप जरूर आजमाएं। अगर आप इसे शनिवार के दिन करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी शादी होने के योग्य बनेंगे। एक हफ्ते में ही आपको ऐसा चमत्कार देखने को मिलेगा। जो आपको हाथ नहीं आता वह भी आ जाएगा। अगर आपकी शादी तय नहीं हो रही तो वह भी तय हो जाएगी। दोस्तों, ये उपाय कैसे करना है, कहाँ करना है और करते समय आपको किस किस बातों का, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये सब आज हम जानने वाले हैं। ध्यान दें, ये सभी बिंदु हम इस वीडियो में समझाएंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। खासकर जिन लोगों की शादी नहीं हो रही उनके लिए ये उपाय बहुत कारगर साबित हो सकता है। कई लोग अलग अलग उपाय करते हैं लेकिन उन्हें कोई फायदा नहीं मिलता। अगर आप इस उपाय को एक बार कर ले तो आपकी शादी के निश्चित योग बन जाएंगे। ये उपाय इतना सरल है कि आपको घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं। कई दोस्त ये उपाय कर चुके हैं और उन्हें अच्छा परिणाम भी मिला है। एक बात यह है कि अगर आप भी ये उपाय कर लेते हैं तो निश्चित रूप से एक नए व्यक्ति के जीवन में आने का योग्य है जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हैं। एक बात ये भी है दोस्तों कि क्यों आपकी शादी होने में इतना समय लग जाता है। भले ही आपने कितने भी उपाय कर लिए हैं फिर भी शादी नहीं होती। लगता है कि कभी कभी आपका दुश्मन बन जाए या किसी की बुरी नजर पड़ गई हो। कभी कभी वस्तु दोष, कुंडली दोष या फिर ग्रह दोष के कारण भी शादी में बाधाएं आती हैं। तो दोस्तों, इन सभी समस्याओं का समाधान एक ही उपाय से हो सकता है। शनिवार के दिन सरसों के तेल की कटोरी इस जगह पर रख देना तो निश्चित रूप से आपकी शादी होकर रहेगी। ये उपाय कौन कर सकता है? अब पहले हम ये बात समझते हैं कि ये उपाय किसे करना चाहिए। ये उपाय आपके विवाह के योग्य बनाने के लिए है। इस उपाय को पूरी श्रद्धा के साथ करेंगे तो वास्तव में इसका फायदा मिलेगा। ये उपाय लड़का या लड़की दोनों कर सकते हैं। अगर वे नहीं कर सकते तो माता पिता भी कर सकते हैं। जिन माता पिता को अपने बेटे या बेटी की शादी की बहुत चिंता है वे इस उपाय को आसानी से आजमा सकते हैं। जिनकी शादी नहीं हो रही वे भी इस उपाय को कर सकते हैं। आप सरसों के तेल की कटोरी का उपाय परिवार के लिए कर सकते हैं और इसका परिणाम आपको बहुत जल्दी मिलेगा। दोस्तों, सरसों के तेल का उपाय कब करना है, कैसे करना है, चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं ये सरसों के तेल का उपाय कब और कैसे करना है। आप इसे हनुमान जयंती के दिन सुबह के समय कर सकते हैं। यदि उस समय संभव नहीं है तो प्रदोष काल में भी आप ये उपाय कर सकते हैं, जो शाम के 6 बजे से 8 बजे के बीच का समय होता है। इस समय भी आप ये उपाय कर सकते हैं। कई लोगों के लिए एक प्रश्न होता है कि नौकरी में होते हुए भी क्या करें, लोग समय पर घर क्यों नहीं पहुंच पाते, इसके लिए क्या करना चाहिए। दोस्तों, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप यदि ये उपाय शाम को प्रदोष काल में करते हैं
तो भी अगर आप देर से घर पहुंचते हैं तब भी ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय बहुत महत्वपूर्ण है और इसे करने से आपके विवाह के योग्य भी मजबूत बनेंगे। जब भी आप ये उपाय करें पूरी भक्ति और विश्वास के साथ करें, तभी अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। आपका मनपसंद काम है जो पूरा हो जाएगा। अगर आपकी उम्र धीरे धीरे बढ़ती जा रही है तो ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल मूवी मैग्नेट पर नए आए हैं तो बिना देरी किए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, हनुमान जी महाराज जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जी महाराज जरूर लिखना दोस्तों। और आपके विवाह के योग्य भी बनेंगे हनुमान जी महाराज की कृपा से। दोस्तों, हनुमान जी महाराज जी के आशीर्वाद के लिए 1 कटोरी सरसों का तेल, 1 लौंग और 1 दीपक चाहिए होगा। इस सरसों के तेल की कटोरी में लौंग रखें। फिर एक छोटा सा कागज लें जिसमें जिसका विवाह नहीं हुआ है उसका नाम लिख दें। इस कागज को लौंग के साथ सरसों के तेल में डुबो दें। अब आपके घर में या जहाँ भी मंदिर है या जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं वहाँ एक दीपक जला दें थोड़ी देर के लिए। फिर हनुमान जी महाराज से इस तरह प्रार्थना करें कि हमारे विवाह में जो भी बाधाएं आ रही हैं उन्हें दूर कर दीजिए और हमारे विवाह के लिए अच्छे योग्य बनाएं। हमने विवाह के लिए बहुत प्रयास किए हैं लेकिन हमें कोई भी परिणाम नहीं मिला है, इसलिए हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे विवाह के योग्य बनाएं। हे विष्णु भगवान, हे माता लक्ष्मी जी की कृपा से मेरी इच्छा पूरी हो। हे दोस्तों, आप इस तरह उपाय करके प्रार्थना करनी है आपको। अगर आप दिल से सच्चे मन से प्रार्थना करोगे तो आपके जीवन में ऐसा चमत्कार होगा दोस्तों कि आपका मनपसंद साथी आपका साथ जरूर देगा और विवाह के लिए अच्छे योग्य भी बनेंगे। साथ ही आपकी कुंडली में जो दोष हैं जिनके कारण विवाह नहीं हो रहा वे भी दूर हो जाएंगे। कुछ ही दिनों में आपको खुशखबरी मिलेगी। और फिर जब दीपक बुझ जाए तो अगली सुबह पीपल के पेड़ के नीचे जाएं और जो सरसों के तेल की कटोरी है उसे साथ में लेकर जाएं। पीपल के पेड़ पर आप फूल अर्पित करें और साथ ही देवी देवताओं को भी याद करें। दोस्तों, आपको घर वापस आ जाना है। ये उपाय करने से जिनकी कुंडली में कई दोष हैं उन सभी दोषों से आसानी से छुटकारा मिल जाएगा। विवाह के लिए एक और खास उपाय बताने जा रही हूँ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। शनिवार के दिन विवाह के लिए किया जाने वाला एक और खास और एक लाभदायक उपाय, चलो दोस्तों जानते हैं। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो बिना देरी के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हनुमान जी महाराज जी का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे, इसलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जी महाराज लिखकर जरूर जाना। दोस्तों, ये उपाय सुबह से शाम तक हम किसी भी समय कर सकते हैं। उपाय करने से पहले आपको स्नान करना जरूरी है। स्नान करने के बाद साफ सुथरे कपड़े पहन लें। यदि संभव हो तो लाल रंग के कपड़े पहने, नहीं तो किसी भी रंग के आप कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन नीले और काले रंग के कपड़े आपको नहीं पहनने। नीले और काले रंग के कपड़े पहनने से आपको बचना चाहिए और यदि संभव हो तो लाल कपड़े ही पहने। आसपास जहां आप जाएं वहां पीपल का एक पत्ता मिलना चाहिए, उसमें से एक पत्ता लेकर जाएं। जो पत्ता पूरी तरह से स्वच्छ हो और सुरक्षित हो, उसमें कोई छेद नहीं होना चाहिए और थोड़ी मोटाई में थोड़ा बड़ा होना चाहिए। इसे गंगा जल से धोकर आपको सुखा लेना है। एक स्टील की कटोरी में थोड़ी सिंदूर डाल लेनी है। सिंदूर वही जो तिलक के लिए इस्तेमाल की जाती है दोस्तों। फिर थोड़ी रुई डालनी है और थोड़ा पानी आपको मिला लेना है। फिर उसका गाढ़ा पेस्ट बना लेना है। अब एक माचिस की तीली लेनी है और माचिस की तीली से इस पत्ते पर शुभ विवाह लिखना है। अब देखें कि पत्ते के किस तरफ आप लिखेंगे। जो भाग चिकना है यानी जो पूरी तरह से सपाट हो, आप वहां पर लिखेंगे। एक तरफ थोड़ी खुरदरी होती है और दूसरी तरफ चिकनी होती है, तो चिकने भाग पर आप क्या लिखेंगे, शुभ विवाह। और उसके नीचे आपको क्या लिखना है, राम राम। अब ये राम राम कितनी बार लिखना है, आपके बच्चे की उम्र जितनी हो उतनी बार राम राम लिखें। मान लीजिए आपके बच्चे की उम्र 32 साल है और वे 33वें साल में प्रवेश कर रहा है, तो 33 बार राम राम लिखें। आपका लड़का हो या फिर लड़की हो, यदि वे 24 साल का है और 25वें साल में प्रवेश कर रहा है तो 25 बार राम राम लिखना होगा। आप समझ गए हैं ना। आज के समय में आपके बच्चे की उम्र के अनुसार पत्ते पर राम राम उतनी बार लिखना है। अब आप सोचेंगे कि ये कागज़ तो छोटा है और राम राम इतनी बार कैसे लिखेंगे। दोस्तों ज़रा ध्यान दें, आप छोटे छोटे अक्षरों में आसानी से लिख सकते हैं।
तो राम राम लिख दें। फिर क्या करना चाहिए दोस्तों, इसके बाद एक शुद्ध देसी घी का आपको दीपक लेना है, मिट्टी का दीपक भी आप ले सकते हैं। फिर दूसरे चीज़ क्या लेनी है, 2 लाल रंग के आपको फल लेने हैं जो आपके पास होने चाहिए। आप 2 फल लें तो अनार ले सकते हैं या फिर 2 सेब ले सकते हैं, मतलब 2 लाल फल होने चाहिए। अगर आप सेब ले रहे हैं तो 2 सेब लें, अगर आप अनार ले रहे हैं तो 2 अनार लें। अब आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए, एक पत्ता जिसमें आपने राम राम लिखा है, एक शुद्ध घी का दीपक और 2 लाल फल। तो ये 3 चीज़ें लेकर अपने किसी भी मंदिर में आपको चले जाना है जहाँ हनुमान जी महाराज की मूर्ति हो, वहाँ जाकर मूर्ति के सामने ये पत्ता रख दें। अब पत्ता कैसे रखा जाएगा दोस्तों, जिसमें राम राम लिखा हो वह भाग ऊपर की तरफ रख दें। हनुमान जी की मूर्ति के सामने यह पत्ता रखने के बाद उसके ऊपर यह दीपक रख दें। दीपक जलाते समय आपका मन जो इच्छा करे वह बोले। उसके बाद आप लाए हुए 2 फल भी मूर्ति के सामने पत्ते के बगल में रख दें। हनुमान जी महाराज से अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करें। अगर आपकी अपनी शादी है तो हनुमान जी महाराज जी से प्रार्थना करें और मंदिर में 5 मिनट के लिए बैठ जाएं। दोस्तों भूले नहीं, एक मंत्र का आपको जप करना है, ओम श्री बालाजी दुत्ताय नम। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है, यानी एक माला अगर आपके पास माला हो तो उसका उपयोग करें, नहीं तो अपनी उंगलियों पर गिने 108 बार। जो छोटा सा मंत्र लगभग 4 मिनट में 108 बार बोला जाएगा। मंत्र बोलने के बाद फिर से अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए हनुमान जी महाराज जी से आपको प्रार्थना करनी है। दोस्तों विश्वास रखें, ये उपाय इस तरह काम करेगा। जो लोग एक बार कर चुके हैं उन्हें फायदा हुआ है, आपको ये एक ही बार उपाय करना है। अगर यह कार्य सरल और पूरी श्रद्धा के साथ आप कर लेते हैं तो आपकी मातृशक्ति और विवाह संबंधित देरी दूर होगी। महत्वपूर्ण बात तो ये है दोस्तों कि आपको अपनी श्रद्धा कभी नहीं खोनी चाहिए। समझें, देखिए, यह उपाय आपका जीवन बदल सकता है और आपके परिवार में सकारात्मक ऊर्जा और शुभ प्रभावों को ला सकता है। अब तो आपको ये बात बिना देरी किए आजमानी है और आपके घर में खुशियों के दरवाजे खुलेंगे। आपके बेटे या फिर बेटी की शादी के लिए ये उपाय जरूर आजमाइए दोस्तों। आप सिर्फ शादी ही नहीं बल्कि आप अपने जीवन के कुछ मुश्किल मुद्दों का भी जल्दी से जल्दी समाधान प्राप्त कर सकेंगे। विवाह के योग्य बनाने के लिए कुछ नियम दोस्तों वो क्या है, चलिए हम जान लेते हैं। जो पालन करने से विवाह के योग्य बनते हैं और अच्छी शुभ बातों के लिए मदद मिलती है। तो दोस्तों शुभ वस्तु के अनुसार शादी में मुश्किलें आने लगती है, तब क्या करना है, दक्षिण दिशा की ओर पैर करके आपको नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से अच्छे काम नहीं होते और मुश्किलें ही बनी रहती है। इसकी बजाय उत्तर दिशा की ओर पैर करके आपको सोना चाहिए और काले रंग के कपड़े पहनने से भी बचना चाहिए। और लोग लाल या फिर पीले रंग के कपड़े पहन सकते हैं। दोस्तों काला रंग जो होता है वह शनि, राहु और केतु का प्रतीक माना जाता है। जब शादी की बात करने के लिए रिश्तेदार आते हैं तो लाल या फिर पीले कपड़े पहनने चाहिए। इससे आपके विवाह के शुभ संकेत मिल सकते हैं और बात भी साफ बन जाती है। जिनकी शादी में विघ्न आते हैं उन्हें इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। खास कर बंद खिड़कियों और दरवाजों वाले कमरे में नहीं जाना चाहिए और उस कमरे में भी नहीं जाना चाहिए जहां सबसे ज़्यादा अंधेरा हो। संभव हो तो घर की दीवारों को गुलाबी या फिर पीले रंग में रंगवा लेना चाहिए। दोस्तों विवाह संबंधी हर समस्याओं के लिए यह 6 मुखी रुद्राक्ष बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसे भगवान कार्तिकेय का रूप भी कहा जाता है। इसे पहनने से हर प्रकार की जो समस्याएं हैं वे दूर होती चली जाती हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपनी जल्दी शादी करने के लिए ये उपायों को आजमा कर ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।